अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप पर सलाम रहमत हो। आज 13 जुलाई 2025। कसाब, जिसको कसाई कहते हैं, बुचर कहते हैं, वो कैसे एक रेवड़ को एक एक करके ज़िबा करता है। वजह क्या है? क्योंकि रेवड़ में या मवेशियों में अकल नहीं होती। अब सोचेंगे चाचा ये कौन सी मिसालें दे रहा है, कैसी तमहीदें बांध रहा है। लाहौर में बहुत बारिश हुई, उस पर मैंने 2 दिन पहले भी वीडियो बनाना था, लेकिन और तरफ चला गया मेरा जो पैटर्न था। बहुत बारिश हुई, लाहौर पूरा डूब गया। इट्स नॉट फर्स्ट टाइम, दिस इज नॉट द लास्ट टाइम, दिस इज नॉट द लीस्ट टाइम। मैंने कराची में वीडियो बनाया था, ये रोज हर साल होगा, ये कौम नहीं सुधरेगी, नहीं समझेगी। रेवड़ है ना, ये कौम एक एक करके ज़िबा होती जाएगी, बाकी खड़े तमाशा देखते जाएंगे। क्योंकि रेवड़ है ना, इंसान होते तो जब एक को तकलीफ होती तो पूरी इंसानियत को तकलीफ होती। मैं आज स्पेशल जिक्र करने जा रहा हूं कि जो लाहौर में एक चाचा था, बड़ा आजकल वायरल हुआ है। मेरा तो चाचा नहीं, मेरे से तो छोटा ही लगता है, जिसने मोटरसाइकिल पे कलमा अदा किया था, एक लफ्ज, एक फिक्रा बोला था, बाद में उसको उठा लिया गया, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। ऐसे सबके साथ होगा, एक के साथ नहीं होगा, सबके साथ होगा। रगड़े सारे जाएंगे, फड़े सारे जाएंगे। यहां जालिम मजलूम दोनों रगड़े जाएंगे। मजलूम की तादाद बहुत बड़ी है पाकिस्तान में, 99% मजलूम है। और ये मजलूम ही असल में जालिमों की ताकत है। कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किसी बंदे को सपोर्ट करता है। असल में ये जो मजलूम है ना, यही जालिम की ताकत है। जिस दिन मजलूम को अकल आ गई, ये मजलूम अपनी अकल ना होने की वजह से है। ये माशरा छितर इसीलिए खा रहा है, अकल नहीं इसको। जिस दिन इस माशरा को अकल आ गई, जो कुरान कहता है कि अकल का इस्तेमाल करना इंसानियत है, मोमिन होने की अलामत है। और 755 वाली अकल, तदब्बर, तफक्कर, गौर खोज, रिसर्च, तहकीक का हुक्म आया कुरान में। और जब एक माशरा अकल, तदब्बर, तफक्कर, गौर खोज की तरफ जाने की बजाय बल्कि जो इस तरफ बुलाए उसका भी दुश्मन हो जाए, तो अवाम और माशरा ऐसे ही फिर चित्र एक एक करके खाए। मैं आपको अकल देने की कोशिश कर रहा हूं, अकल के काम करने की। जिस दिन आपको अकल आ गई ना पाकिस्तानियों, अरे नदी ऐसी नहीं तैसी, ये जो 1% या 0.5% तुम पे मुसल्लत है, तुम्हारे पैसे से तुम पे मुसल्लत है, ये जालिम हुक्मरान, ये जालिम माफिया, ये गए। तुम्हें अकल आनी चाहिए, और वो नहीं आएगी, ये भी सुन लो। 13 जुलाई 2025 का मेरा वीडियो है। अकल नहीं आएगी तुम्हें पाकिस्तानियों, खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे एक एक करके। ऐसे मवेशियों की तरह, जैसे कसाब एक एक को कान से, पेड़ को या बकरी को पकड़ के ले आता है, एक को कान से पकड़ के लेके आता है, सब खड़ी देख रही होती हैं। भेड़ें, बकरियां, बकरे, जो भी है ना, जितना उसके पास स्टॉक होता है, 25 करोड़ का, 30 करोड़ का, 40 करोड़ का, 50 करोड़ का, एक एक को उठाता है, तहते करता जाता है। कोई उसके ऊपर सजा एहतजाज बुलंद नहीं करता। केड़ा सानू लगी है। अगर आप सोचोगे ना केड़ा सानू लगी है, तो कल जब आपको लगेगी ना, तो लोग भी कहेंगे केड़ा सानू लगी है। ये याद रखना, अगर आज नहीं उठोगे ना, तो फिर कभी भी नहीं उठोगे। और ये भी सुन लो, तुम कभी भी नहीं उठोगे। ये जो जगाता हूं, झंझोड़ता हूं, बंभोड़ता हूं, आपको हिलाता हूं, हिलौने देता हूं, मुझे इसके बदले आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जो मैं बातें करता हूं, इस पर गौर खोज करो, तदब्बर, तफक्कर करो, रिसर्च करो। अल्लाह ताला कुरान में 755 बारी कहता है, अल्लाह तारा कैफा, तुमने देखा ये मैंने कैसे किया। ततदब्बरून, ततफक्करून, ताकलून लअल्लकुम तुफलिहून। अल्लाह ताला कुरान में कहता है ततदब्बरून, ततफक्करून, ताकलून, नहीं तुम तदबीर करो, तुम तफकीर करो, तुम अकल इस्तेमाल करो। ताकलून, तुम अकल इस्तेमाल करो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। पाकिस्तानियों, अव्वल आखिर जितना मर्जी मैं बोलता रहा, मेरा मोटिव यही होगा, मेरा मकसद, मेरा मंशूर, मेरा इनिशिएटिव यही होगा, अकल इस्तेमाल करो। जो अकल इस्तेमाल कर गया वह मुसलमान, पहले इंसान के लेवल पे आया, और जो इंसान के लेवल पे आया वह मुसलमान हो गया, वो मोमिन हो गया। और जो अकल इस्तेमाल नहीं करता वो हैवान है,
हैवानियत से भी गिर जाता है, हैवानों से बदतर हो जाता है, और वही कुफर है। और अल्लाह आपको अकल करने के लिए कहता है, बार बार कहता है, रिसर्च के लिए कहता है। वो तो कहता है मेरी किताब पे भी अंधा तो एतबार ना करो, उसमें भी रिसर्च, तदब्बर, तफक्कर करके, गौर खोज करके ईमान लेके आओ। आज का मेरा वीडियो यही है कि यही ठान रखी है कि एक एक करके ज़िबा हो जाना। वो कुंदा है, पता नहीं कुंदा कसाब का होता है, कुंदा कसाब। कुंदा कसाब वो होता है, वो लकड़ की मुड्डी होती है ना, जिसपे कसाई गोश्त भी काटता है, कीमा भी काट बनाता है, लेकिन वो हर वक्त पिसती रहती है। गोश्त कट दिया, चला गया, कीमा हो गया, दे दिया, लेकिन वो जब तक वो मुड्डी खत्म नहीं हो जाती, उसके ऊपर गोश्त काटता रहता है, कीमा बनाता रहता है। तो हमने ठान रखा कुंदा कसाब ही बन के रहना, या टारगेट ही बन के रहना, या जैसे वो फट्टा सा होता था ना, जिसपे वो हमारे इलाके में आते थे हमारे पश्तून भाई, उसने गुब्बारे लगाए होते थे, फौजी भी खड़े होते थे, चाक भी खड़े होते थे, दिया सलाई भी खड़ी की होती थी, और भी छोटे छोटे स्टार से लगाए होते थे। वो हमसे 1 रुपए में 5 के 10 रुपए निशाने लगवाता था। वो गाना तो बढ़ जाता था, चाक टूट जाता था, उस सिपाही को रबड़ लगी होती थी, जो ऐसा खड़ा होता था, वो नीचे गिर जाता था। लेकिन हर निशाना अगर किसी को टारगेट पे ना लगे, वो जो उसका फटा सा था ना, वो निशाना लगाने वाला के जिसके ऊपर गुब्बारे लगाए होते थे, उसको जरूर लगता था। तुमने वो फट्टा ही बन के रहना कि किधर किसी को लगे ना लगे, तुम्हें जरूर लगे। और यार कब जागोगे? जब बिल्कुल ही मर जाओगे तब जागोगे, और फिर खेत जुबा जागोगे। और अब मैं हिसाब लगा रहा हूं, तो मैं जागने की हिम्मत नहीं रही। दूसरों के सर पे, दूसरों के कंधे पे जो हाथ रखता है ना, वो कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हें खुद उठना पड़ेगा इस निजाम के खिलाफ, तुम्हें खुद उठना पड़ेगा। अगर आज नहीं उठोगे तो कभी नहीं उठोगे। और यह भी सुन लो, तुम कभी भी नहीं उठोगे, तुम्हें वो शक्कत ही नहीं उठने का। तुम्हें ऐसे रौला पाते हो जी, शऊर आ गया, अकल आ गई, शऊर आ गया, कोई शऊर नहीं आया। 90% पब्लिक कहती जी सानू शऊर आ गया। 90% पब्लिक कहती हमें शऊर दे दिया, फलाने ने शऊर दे दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, इशारा मेरा समझ गया। अगर शऊर होता तो यहां बहुत को सब कुछ बदल गया होता। अगर रियल में जो शऊर चाहिए था ना, शऊर का नाम सुना, शऊर की डेफिनेशन को नहीं जानते। अगर रियल में इस कौम को शऊर होता ना, अगर रियल में शऊर होता ना, तो पलटियां बज गई होती हैं, बाजियां लग गई होती हैं। जैसे मेरे साथ हुआ, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। ऐसे वो चाचा बेचारा जिसने लफ्ज बोला, पानी में मोटरसाइकिल पे खड़े हो गए, उसके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। ऐसे कल तुम्हारे साथ भी कोई नहीं खड़ा होगा।